रैमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयादित्य फिल्म्स बैनर के तहत सी.आर. मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रैमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रैमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रैमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रैमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रैमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक पी.आर. मथाली उसकी मदद करती है। जल्दी ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रैमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं।
बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण है, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई।
और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्दी ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय
स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई, फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण है, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवांत देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया।
रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली मां मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रैमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रैमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रैमो को एक मौका देना होगा। लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रैमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवांत देशपांडे उर्फ रैमो एक ब्रिगेड रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रैमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रैमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रैमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रैमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने
अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्दी ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है, जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी, वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडियर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण है, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा। लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडियर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवांत देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है।
हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है, जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक पीआर मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा। लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका
रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है, जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है, जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक पीआर मथाली उसकी मदद करती है। जल्दी ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई, फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडियर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में
घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रैमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रैमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रैमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रैमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रैमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रैमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रैमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रैमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट,
रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्दी ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन
के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवांत देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए
सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रैमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रैमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रैमो को एक मौका देना होगा। लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रैमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवांत देशपांडे उर्फ रैमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रैमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रैमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रैमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रैमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर
उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडियर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा। लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडियर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवांत देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं।
हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है, जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक पीआर मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई, फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा। लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवांत देशपांडे उर्फ रेमो एक ब्रिगेड
रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रैमो की मुलाकात मोहना से होती है, जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रैमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रैमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है, जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रैमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्दी ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई, फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रैमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडियर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रैमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण है, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं
के इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्द ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई। फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक
पवन वाडेयर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे, रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं। रेमो 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो पवन वाडेयर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जयदित्य फिल्म्स बैनर के तहत CR मनोहर द्वारा निर्मित है। फिल्म में ईशान और आशिका रंगनाथ अहम भूमिका में है। संगीत अर्जुन जन्य द्वारा रचित है। कहानी की बात करें तो रेवान देशपांडे उर्फ रेमो एक बिगड़ैल रॉकस्टार है जो गहन पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहा है। उसका मानना है कि यदि गोद ली हुई माँ एक दुष्ट सोना खोदने वाली है और वह अपने जैविक माँ की मृत्यु के तुरंत बाद पूर्ण विवाह करने के लिए अपने पिता से बहुत नफरत करता है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम उसे एक गायक प्रतिभा की खोज करने का आदेश देता है, तो रेमो की मुलाकात मोहना से होती है, जो एक सांप्रदायिक शास्त्रीय गायक है जो रेमो से बहुत अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस तरह प्यार करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना साथ रहने की कसम खाते हैं। हालांकि अपने पिता की मृत्यु और अपने सौतेले माँ के बलिदान के बारे में जानने के बाद रेमो को एक स्पष्ट परिवर्तित से गुजरना पड़ता है, जहां उसे मोहाना की उपेक्षा करनी पड़ी और अपने पिता का व्यवसाय संभालना पड़ा। मोहाना रेमो को गलत समझती है और क्रोधित हो जाती है। वह उनके जैसा एक प्रसिद्ध सितारा बनने और रेवांत के पास जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, क्योंकि उसका मानना है कि रेवांत ने अपने प्यार के बजाय धन को चुना। इसे हासिल करने में एक PR मथाली उसकी मदद करती है। जल्दी ही मोहन एक सनसनीखेज गायिका बन गई। रेवांत पर उसका गुस्सा और बदला मोहाना को खुद को बुलाने पर मजबूर कर देता है। ये शराब पीना, धूम्रपान करना और देर रात पार्टी करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पिता का भी अपमान करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। मोहाना को पता चलता है कि उसके गांव में जिस पुल की ज़रूरत थी और जिसके लिए वह बेंगलुरु आई थी वह बन गया है। उसे एहसास हुआ कि रेवांत ने किसी को भी बताए बिना इस परियोजना को वित्त पोषित किया। रेवांत कंपनी से 2 बार टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स स्वीकार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मोहाना आखिरकार इस साल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। मंच पर वह पुरस्कार छोड़ देती है। अपने गांव की टाई ब्रिज बनाने के लिए रेवांत के चेहरे पर 4 करोड़ का चेक फेंक देती है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि रेवांत और वह एक समय प्रेमी थे और बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मोहाना का कहना है कि वह पहले वाली मोहाना में बदलने और अपने पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। टूटा हुआ रेवांत उस समय स्थान पर जाता है जहां मोहाना ने अपनी शादी के दिन पहली बार रेवांत को प्रपोज किया था। दूसरी ओर रेवांत की सौतेली माँ मोहाना के पास आती है और उसे बताती है कि रेवांत की वजह से ही मोहाना को गायन के सभी अवसर मिले। वह थोड़ी ही समय में स्टारडम तक पहुंच गई।
फिर भी उसने कभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। मोहाना ने अपनी शादी रद्द कर दी। वह रेमो को उसकी पसंदीदा जगह पर पाती है और अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेती है। वे अंततः एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद रेवांत और मोहाना की एक बच्ची हुई और मोहाना अभी भी उसे गायना कार्यक्रम देती है। कास्ट की बात करें तो ईशान, आशिका, रंगनाथ, आर सार्थ कुमार, मधु, राजेश, नटरांगा, लक्ष्मी गोपाल स्वामी, अच्युत कुमार, रवि भट्ट। रिलीज़ के बात करें तो यह फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आप G5 पर भी देख सकते हैं। रिसेप्शन की बात करें तो निर्देशक पवन वाडियर ने कई जगह पर गुगली को पुनर्जीवित किया है। वह भावनात्मक दृश्यों में भी सही तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर पवन ने अच्छा काम किया है। क्योंकि यह एक संगीतमय प्रेम कहानी है, इसलिए अर्जुन ज्ञान संगीत के साथ थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। बस कहानी के साथ सटीक बैठती है और अलग ही दिखती है। OTT पे 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखे रेमो निश्चित रूप से आनंद लेने के लिए कुछ क्षण हैं, लेकिन कहानी में घोर मूर्खता और तर्क की कमी विशेष रूप से दूसरे भाग में बड़ी कहानी के रूप में सामने आती है। यदि आप कन्नड़ा का परीक्षण कर रहे हैं कि इच्छुक हैं, सिनेमा को इस सप्ताह के अंत में रेमो को एक मौका देना होगा, लेकिन यह समीक्षा अनुशासन करती है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7 स्टार मिले हैं।